बच्चों, सविता फावड़े एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरी किताब लेसन 7वां। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। मतलब यह वीरू लड़की और एक गई है लाइब्रेरी में, जहाँ पे ढेर सारी किताबें होती है। और ये सब देख के वो सोच में अचरज में पड़ गई, सरप्राइज हो गई, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो बच्चों, हमने मेरी किताब लेसन रीड किया है। तो इसका सरल अर्थ हम देखते हैं। चित्र में आप लोग यहाँ पे एक लड़की देख रहे हो और सरप्राइज है, अचरज में है कि इतनी सारी छोटी मोटी किताबें, बाप रे। तो चलो देखो, हम सरल अर्थ देखते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। यह है वीरू, और उसकी माँ ने उसके मौसी के पास उसको एक संदेश लेकर भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। जब वीरू मौसी के घर गई तब मौसी ने उसे प्यार से बुलाया और बैठक में चली गई, उसको बिठाया। बैठक में क्यों चली गई? उसको पानी लाने के लिए, है ना। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। बैठक में बहुत सारी किताबें लगी हुई थी। ये देखो, एक घर में लाइब्रेरी बनाई थी उसकी मौसी ने। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें, क्योंकि किताबें बहुत बड़ी बड़ी थी। उसकी मौसी को रीडिंग की आदत होगी, इसलिए उनके पास बहुत सारी किताबें थी। और बच्चों, रीडिंग की हैबिट होना बहुत अच्छी बात है। डेली आपने स्कूल के
किताबें छोड़ के एक्स्ट्रा भी रीडिंग करना चाहिए, जैसे कि मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स। उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। ये जो 2 लंबी दीवारों पे कपबोर्ड जैसा किताबें लगी थी, वो देख के ये जो वीरू लड़की है वो देखती ही रह गई, आंखें फाड़े देखती रही। ये एक वाक्य प्रचार है, आंखें फाड़े देखती रही मतलब सरप्राइज हो गई वो, कितनी सारी किताबें। अंत में उसने साहस करके पूछा और बाद में उसने हिम्मत जुटाई और मौसी से पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं, क्योंकि ये तो सब बड़ी बड़ी दिख रही है ना उसे। मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। और तभी मौसी ने कहा, हाँ है ना, छोटे बच्चों की भी किताबें हैं। हाँ, और एक किताब मौसी ने वीरू को दिखाया। और तभी वीरू ने हैरानी से पूछा, आपके पास इतनी सारी किताबें हैं? तो मौसी ने बोला होगा उसको कि मुझे पढ़ने की आदत है और पढ़ना कितना अच्छा है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। हाँ, इसलिए मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ और जो पढ़कर होती है उसको यहाँ पे लगा देती हूँ, ऐसा। और वीरू ने कहा, मेरे पास तो नहीं है इतनी सारी किताबें। वीरू तो छोटी थी, आँख के जैसी। आप भी आदत लगा लो किताब पढ़ने की, तो जितनी सारी किताबें आप पढ़ोगे वैसे आपके घर में ऐसी लाइब्रेरी हो जाएगी, है ना, और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तो मौसी को ध्यान में आया कि वीरू को किताब अच्छी लगती है। इसलिए मौसी ने कहा, अगर वीरू तुम्हें किताब चाहिए तो मैं पढ़ने के लिए तुझे दे सकती हूँ कुछ किताबें। हाँ, फिर पढ़कर मुझे वापस कर देना। तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है? तो तभी मौसी ने वीरू से कहा, तुम्हें कौन सी किताबें, किस तरह की किताबें पसंद है? किताबें अलग अलग तरह की होती है जी, जैसे कि जीके की, जिसमें कहानियाँ होती है, अलग अलग होती है। हाँ, जो मोटिवेशनल होती है, प्रेरणा देने वाली किताबें होती है, पिक्चर्स के साथ कहानियाँ बोलने वाली किताबें होती है, अलग अलग किताबें होती है। नेशनल लीडर्स के जैसे किताबें होती है, जो भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हिस्ट्री की किताबें होती है, जीके की किताबें होती है, अलग अलग नॉवेल्स होते हैं। तो इसलिए मौसी ने वीरू से कहा, तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है? तो अभी तक वीरू तो छोटी है, उसने तो कभी किताब पढ़ी नहीं होगी और उसके पास स्कूल की ही किताबें थे, इसलिए उसने कहा धीरे से कि मुझे मालूम नहीं। तो मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और ये तो फिर मौसी ने किताब निकाली और वीरू को दी, तुम यह किताब पढ़ कर देखो, और बोला कि यह किताब तुम पढ़ लो कि कैसे लगती है। तो वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत बड़ी है। तो ये किताब मौसी ने उसे पकड़ाई और बोली कि यह किताब पढ़ लो। तो वो तो मोटी थी, बड़ी किताब थी, तो इसलिए वीरू घबरा गई और बाप रे, तो कितनी बड़ी बोलने लगी। तो मौसी ने सुझाव दी, अच्छा तो फिर शायद यह वाली। अभी बड़ी किताब दिखाई थी, वो तो वीरू डर गई वो किताब देख के, इसलिए मौसी ने छोटी किताब निकाली और बोला, अच्छा तो यह वाली ले लो। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो उसने दूसरी किताब निकाली, तो उसने बोला कि ये तो मेरे बस्ते में नहीं बैठेगी, जो मेरा स्कूल बैग है उसमें कैसे बैठेगी, ये तो बहुत बड़ी है। तो मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? तो और तीसरी किताब मौसी ने उसे दिखाई तो और बोला कि इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब को
अंदर से देखा, कुछ पन्ने पलटे और फैसला किया और बोली कि यह किताब तो अंदर से बस तस्वीरें हैं, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, हैं, और ये बहुत पतली है। तो मौसी ने उसे कहा, वीरू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा मतलब स्केल, जो नाप सके बुक को, ऐसा। या ये जो बुक का फुट्टा रहता ना, वो भी, ओके। जो स्केल भी लेके आना अगली बार, ऐसा उसने बोला। क्यों? क्योंकि उसको 2-3 किताब दिखाई तो उसने, ये मोटी है, ये मेरे बस्ते में नहीं बैठेगी, इसमें तो बस चित्र ही है, ऐसा वो डर कर बोल रही थी। उसको बुक तो चाहिए था, तो इसलिए मौसी ने उसे हंसी मजाक में कहा, वीरू, अगली बार आओगी ना तो एक स्केल, एक पुट्ठा लेते आना। जैसे कि तुम्हें जितनी नाप की किताब चाहिए, जितनी मोटी, पतली, छोटी, वैसे तुम पुट्टे से नाप कर ले सकती हो। तो आगे क्या हुआ? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़े हुए। और तभी वीरू आई क्यों थी? वो एक मम्मी का, उसकी मदर का एक संदेश लेकर अपनी मौसी के पास आई थी ना, तो चिट रेक टेबल पे उसने रखी। वो संदेश उसने, कागज़ जो था वो मेज पर रखा और भाग खड़ी हो गई। तो बच्चों, कैसे लगी तुम्हें आज की एक छोटी सी कहानी, जो कि लेसन है हमारा 7वां, मेरी किताब। तो चलो बच्चों, लेसन तो हमने पढ़ लिया। हाँ, अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? इसका क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से लिख सकते हो। कहाँ देखी है अपने बहुत सारी किताबें? आपकी लाइब्रेरी में देखी है ना, ग्रंथालय में। वैसा ही लिखना आंसर। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? जब आप स्कूल में जाते हो तो उसमें बहुत सारी किताबें होती है, तो उसमें से कौन सा आपका मनपसंद है? इंग्लिश का, हिंदी का, कौन सा टेक्स्ट बुक और क्यों? अगर हिंदी का है तो आपको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, रीडिंग करना अच्छा लगता है। अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश रीडिंग करना मुझे अच्छा लगता है। इंग्लिश जैसा भी है, आपको आंसर अच्छे से लिखना है। ये सब आपके लिए अभ्यास है। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं नीचे, देखो। नाम था उसका आसमानी, ये किताब है। ये है किसना, ये है बजती गेंद, और ये है बंटू मेरा दोस्त। तो ये 4 किताब है, उनके कवर्स दिखाए हैं। तो आपको कौन सी किताब पढ़ना अच्छा लगेगा? तो आपको जो किताब अच्छा लगे, जिसका कवर अच्छा लगे, वो आप बोल सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँगी, नाम था उसका आसमानी, ये कुछ अलग है। तो मुझे एनिमल्स की किताब पढ़ना पसंद है, इसलिए मैं ये वाली किताब पढ़ूँगी। अगर आपको गेंद खेलना अच्छा लगता है तो आप बजती गेंद भी बोल सकते हो कि मुझे बजती गेंद पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये किताब पढ़ूँगी। अगर आपको नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है तो आप बंटू मेरा दोस्त एक किताब पढ़ूँगी। किसना, जो भी आपको अच्छा लगे, और बट आपको उसका रीज़न देना है कि ये किताब मुझे क्यों पढ़नी है। तो मैं, नाम था उसका आसमानी, एक किताब पढ़ूँगी। ये कुछ अलग टाइप का नाम है, और ये फिश का पिक्चर जो कवर पे है, मतलब मुझे फिश पसंद है, मुझे एनिमल्स की किताबें पसंद है, एनिमल के बारे में जानना पसंद है, इसलिए मैं एक किताब पढ़ूँगी। तो बच्चों, आपका उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। आगे का सेक्शन है नाप तौल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मौसी ने उसे 3 तरह की 3 किताब दिखाई,
तो हर बार वीरू बोल रही थी ये मोटी है, ये मेरे बस्ते में नहीं बैठेगी, इसमें तो बस चित्र ही है, ये बहुत पतली है। तो इसलिए मौसी ने कहा कि मैं तो आपके लिए किताब निकाल नहीं सकती। हाँ, अगली बार जब आओगे तो फुट्टा मतलब स्केल लेके आना, तो नाप कर आप आपके हिसाब से किताब चूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो। अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगी। तो ये देखो, ये एक कपड़ा है, एक बर्तन है जिसमें पानी है, एक फ्रूट है मैंगो, और एक कागज़ है, ये मेज़ है। तो देखो कपड़े को कैसे नापेंगे। तो कपड़े को इंच टेप जो टेलर के पास रहता है ना, उससे मापेंगे। आम को कैसे उसको तोला जाता है, डज़न के हिसाब से तोलने वाले बाट से मापेंगे। और ये मेज को स्केल से फुट्टे से मापेंगे, और पानी को लीटर से मापेंगे। बच्चों, आप सभी को अंताक्षरी खेलना पसंद है ना, कि गेम है, एक्टिविटी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, सीखे ना आप लोगों ने बहुत सारे शब्द। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले। और इस लेसन से, मेरी किताब से हम क्या सीखते हैं कि हमें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। हम अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो हमारे पास अलग अलग शब्दों का भंडार होगा, ज्ञान होगा, और हम अंताक्षरी आसानी से खेल सकते हैं। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। देखो किताब, तो ब से जो लास्ट में शब्द आता है, आखिर में ब आया तो बंदर, अभी र आया तो रस्सी, स आया तो सीमा, म आया तो माता, तो त आया तो तालाब, ब से बबली, ल से लाल, ल से ललिता। ऐसे आप शब्द बनाते जाओ, और जिसको नहीं आएगा वो खेल से बाहर हो जाएगा। है ना मज़ेदार अंताक्षरी। तो आगे पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? कौन सी चीज़ें चुनोगे? खिलौने, कपड़े, कहानियों की किताबें, वीडियो गेम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, डॉली, फ्रॉक, है ना। जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो आप चुन सकोगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ मेरी किताब ये लेसन आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। थैंक यू।